Good morning, everyone. So last class we have discussed the concept related to general equation of the circle and जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल हमने डिस्कस किया था और क्या डिस्कस किया था, इंटरसेप्ट फॉर्म डिस्कस किया था, राइट। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे करना है वो डिस्कस किया था, ठीक है। क्लियर है सभी को? उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, क्लियर है। चलो, तो आज का क्लास में हमने एक आपको डेरिवेशन करने के लिए दिया था, आप सभी ने डेरिवेशन किया उसका। और लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट कितना आया था, 2 इंटू रूट अंडर एफ स्क्वायर माइनस सी। ये हमारा क्या था, वाई इंटरसेप्ट का लेंथ था, ठीक है। और ये वाई इंटरसेप्ट एट 2 पॉइंट कब करेगा, ये इंटरसेप्ट जो फॉर्म किया ना, तो ये इंटरसेप्ट कुछ या तो ऐसे फॉर्म करेगा, या तो टचिंग रहेगा, या तो टच ही नहीं करेगा। 3 कंडीशन बताया था ना एक्स एक्सिस में कि इंटरसेप्ट 2 पॉइंट पे कट करेगा। देखो 2 पॉइंट आ रहा है ना, इंटरसेप्ट टच करेगा और इंटरसेप्ट नाइदर टच नॉर कट। क्लियर है ये पॉइंट? हमने लास्ट क्लास में ये चीज हमने एक्स एक्सिस एक्स इंटरसेप्ट का हमने देखा था, सिमिलरली वाई इंटरसेप्ट का आपको देखना था, डेरिवेशन किया था आपने, याद रखना है इस चीज को, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या था फॉर्मूला, 2 इंटू रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस सी, और वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू रूट अंडर एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? चलो, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये है कि एक सर्कल है, ठीक है। ये समझो पहले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। समझो सर, पॉइंट यहां पर भी हो सकता है, पॉइंट ए कैन बी इनसाइड, सेम पॉइंट सर्कल पे भी लाई कर सकता है, और एक अनदर पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, इसको आप बी मान लो, नहीं तो बोलोगे कि सर सेम पॉइंट 3 जगह कैसे लाई करेगा, बोल सकते हो ना। 3 पॉइंट हमने लिया, तीनों का अलग अलग पोजीशन है, या तो पॉइंट इनसाइड सर्कल लाई करे, या पॉइंट ऑन सर्कल लाई करे, या पॉइंट आउटसाइड सर्कल लाई करे। दैट इज द मीनिंग ऑफ पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब इसका मतलब मेथड क्या होना चाहिए सॉल्व करने का, सो दैट कि वी कैन डिसाइड कि ये पॉइंट इनसाइड लाई कर रहा है, या ऑन सर्कल लाई कर रहा है, या आउटसाइड सर्कल लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, हमें सर्कल में और क्या चीज पता है, हमें सर्कल में और क्या क्या चीज पता है। एक हमें सर्कल में क्या पता है, सेंटर पता है, और क्या पता है, रेडियस पता है। यहां तो कोई दिक्कत कि नहीं? ये दोनों चीज हमें पता है ना, आपको बताया था जब भी इक्वेशन ऑफ द सर्कल आपको दिया हुआ रहेगा तो आपको क्या क्या चीज पता होना चाहिए, एक सेंटर ऑफ द सर्कल पता होना चाहिए और एक रेडियस पता होना चाहिए, ठीक है। अगर इक्वेशन ऑफ द सर्कल दिया हुआ तो ये 2 चीज तो आपको आना चाहिए कि कैसे हमें निकालना है, हाउ टू फाइंड रेडियस एंड हाउ टू फाइंड सेंटर, यू ऑल्सो नो दिस थिंग, ठीक है। हमने उसका तीनों का तरीका आपको बता दिया था, तीनों को हमने रिलेट भी कर दिया था कि सेंटर कैसे आएगा, रेडियस कैसे आएगा, ये सब चीज आप जानते हो, ठीक है ना। अब यहां पर हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है इसको मैं ले लेता हूं x, y, या x1, y1 ले लो। एक हमारा जनरल पॉइंट है ना, सॉरी ये तो हमारा पर्टिकुलर पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट है ना, तो इसको आप ले लो x1, y1, ठीक है। इसको आप क्या ले लिए, x1, y1। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या लोगे बताओ? अगर आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, बताइए इसका क्या बनेगा, माइनस जी माइनस एफ, ठीक है। अब बताइए कि कैन आई फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ओ ए,
डिस्टेंस बिटवीन ओ ए, क्या हो जाएगा ये बताइए, क्या होगा ये, x1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या बन गया, ओ ए का लेंथ बन गया। ठीक है, हम कैसे फाइंड किए, डिस्टेंस फार्मूला यूज किए हैं। ठीक है, अब आप देखो कि ओ ए का लेंथ क्या रेडियस के इक्वल है, नहीं। ये चीज दिख रहा है, क्लियरली सबको दिख रहा है कि किसी को डाउट है इसमें कि सर हमको नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना सबको। देखो कैसे हम बोल रहे हैं कि ओ ए का लेंथ रेडियस से कम कैसे है, क्योंकि रेडियस तो हमारा ओरिजिन से मतलब सॉरी सेंटर से स्टार्ट कर रहा है और सरकमफेरेंस तक जा रहा है, लेकिन ये क्या पॉइंट ओ सरकमफेरेंस तक जा रहा है, नहीं, उससे थोड़ा पहले ही रुक जा रहा है सर। तो पहले रुक जा रहा है मतलब क्या बोलेंगे, ओ ए लेस देन आर। जब ओ ए लेस देन आर हो जाएगा तो व्हाट वी कैन से, बोलिए, पॉइंट ए लाइज इनसाइड द सर्कल। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है सभी को। चलिए सेकंड पे आ जाइए। अब बताइए ओ बी और आर में क्या रिलेशन रहेगा, दोनों इक्वल हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, पॉइंट बी लाइज ऑन द सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, ओसी और आर में क्या रिलेशन है, कौन सा ग्रेटर देन है, ओसी इज ग्रेटर देन आर, तो व्हाट वी कैन से, पॉइंट सी लाइज आउटसाइड द सर्कल। ये बात क्लियर हुआ सभी को कि नहीं क्लियर हुआ, क्लियर है, यस या नो, यस। तो देखो हम दो चीज इसमें और बताने का कोशिश करेंगे। देखो ये जो पॉइंट बी है ना, ये पॉइंट बी हमारे लिए ज्यादा मायने रखता है, इसलिए मायने रखता है कि ये पॉइंट बी कहां लाई कर रहा है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल पे लाई कर रहा है। तो जो भी पॉइंट सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल पे लाई कर रहा है, अगर हम उसको सर्कल का इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या रिजल्ट देगा, एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है सभी को, कोई कंफ्यूजन बता दो, किसी को कोई कंफ्यूजन, एनीवन, नहीं। तो सर यहां पर आप एक्सप्रेशन थोड़ा सा डिराइव करके बताइए ना सर, कैसा एक्सप्रेशन दिखता होगा अगर हम डायरेक्टली, ठीक है ये तो सर आपने बता दिया कि x1 y1 अगर इसमें लाई करता होगा तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा, लेकिन सर ये अगर इनसाइड लाई करेगा तो क्या हम हर बार इस तरह से चेक करेंगे क्या, कैन आई डू सेम थिंग अगेन एंड अगेन। तो इसके लिए क्या तरीका है, देखो मैं एक चीज आपको बता देता हूं, मैं फर्स्ट वाला बताता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला में अगर आप देखो तो हमें क्या दिया हुआ है, इसको ना आप हटा दो, देखो ओए का लेंथ हमने तो फाइंड कर लिया, ओए का लेंथ, ओए का लेंथ हमने फाइंड कर लिया। ओए का लेंथ लिखिए तो क्या बन जाएगा यहां पे, x1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर इज लेस देन रेडियस आर। आर को हम क्या लिखेंगे बताइए तो, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लिखेंगे, ये चीज कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं। तो यहां पर सर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। बताइए ये जो क्वांटिटी आएगा ये कैसा क्वांटिटी है, पॉजिटिव। ये क्वांटिटी कैसा है, रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है बच्चा, अगर रेडियस नेगेटिव हो जाएगा तो सर्कल एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा एग्जिस्ट, ठीक है। चलो तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। हम क्यों ऐसा बोले कि स्क्वायरिंग बोथ साइड में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, बिकॉज कि हमें पता है कि एलएचएस भी पॉजिटिव है, आरएचएस भी पॉजिटिव है, ठीक है, तभी हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए तो क्या मिल गया, x1 प्लस जी का
होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x1 प्लस जी का होल स्क्वायर y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर इज लेस देन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। होगा कि नहीं होगा? चलो अब इसको ओपन करो तो क्या मिल जाएगा। चलिए तो ये क्या बन जाएगा हमारा, x1 स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस y1 स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2a y1 लेस देन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी स्क्वायर से जी स्क्वायर कैंसिल, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल, क्या बना है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g(x1) प्लस 2f(y1) प्लस c लेस देन 0। कुछ दिख रहा है आपको? जो हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल है और जो अभी आया उसमें क्या चेंजेस दिख रहा है? हाँ, रिप्लेसिंग x बाय x1 एंड y बाय y1। तो यहां पर लिखिए रिप्लेसिंग x बाय x1 एंड y बाय y1 इन जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, तभी तो मैं बोल रहा था ना कि देखो लेस देन 0 के लिए क्या हो गया आपका कंडीशन, कि पॉइंट इनसाइड लाई कर रहा है। इक्वल टू 0 के लिए क्या कंडीशन हो जाएगा, लाइज ऑन द सर्कल। और ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब हो जाएगा, पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। क्लियर है सारा चीज? तो अब ना हम इसको S1 बोलेंगे। S1 का क्या मतलब हो गया, इक्वेशन ऑफ द सर्कल में एक पॉइंट हमने पुट कर दिया है x1, y1। इक्वेशन ऑफ द सर्कल में एक पॉइंट x1, y1 पुट कर दिया, तो उसको हमने क्या डिनोट कर दिया है, S1 से। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। तो यहां पर फिर से आप मैं लिख देता हूं S1 लेस देन 0, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट लाइज इनसाइड। S1 इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, पॉइंट लाइज ऑन सर्कल। S1 ग्रेटर देन 0, क्या हो जाएगा, पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। क्लियर है ये पॉइंट कि नहीं क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन इसमें? कॉपी कीजिए सारा। So these are the question based on the position of a point with respect to line। और जो हमने लास्ट क्लास में इंटरसेप्ट वाला, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट वाला कंडीशन जो सीखा था ना, वो सब आप इसमें यूज करना, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। टेक सम टाइम, सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके, चलो तो देखो कैसे इसको सॉल्व करना है, आसान है। ठीक है, हमें इक्वेशन ऑफ द सर्कल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल दिया हुआ है। अब इसमें हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, तो 2,3 इसको हम क्या मानेंगे, x1, और इसको हम कंसिडर कर लेंगे y1। अभी हमने बताया था ना कि जहां जहां x दिखे वहां वहां x1 से रिप्लेस कीजिए, जहां जहां y दिखे वहां पर y1 से रिप्लेस कीजिए। तो क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3 माइनस 13। तो 4 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 21 माइनस 13, दिस इज इक्वल टू 30, 34, 38। 38 minus 13 is equal to 25, which is greater than equal to 0, means 2,3 lies outside the circle। Similarly यार
एवरी पॉइंट के लिए आप सेम तरीका आप अप्लाई करना, पता चल जाएगा क्या करना है जो। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपका क्या दिया हुआ है, द सर्कल डज नॉट इंटरसेक्ट नॉर टच द एक्सिस। तो आपको याद है एक्स एक्सिस न टच करने का क्या कंडीशन था, एक्स एक्सिस न टच करने का क्या कंडीशन था, जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 था। वाई एक्सिस न टच करने का क्या कंडीशन था, माइनस सी लेस देन 0। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। और तीसरा क्या दिया हुआ है, पॉइंट, मतलब S1 लेस देन 0। ठीक है, ये तीनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। हमको कॉमन सॉल्यूशन चाहिए ना, नीड कॉमन सॉल्यूशन। तो कॉमन सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ता है, हमें इंटरसेक्शन ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट में आ जाओ। अब क्या दिया हुआ है, ये जो पॉइंट है ये इस सर्कल पे भी आउटसाइड लाई कर रहा है, सेम पॉइंट इस सर्कल पे भी आउटसाइड लाई कर रहा है। मतलब क्या हो गया, S1 बोलो, S1 ग्रेटर देन 0 होगा, S2 ग्रेटर देन 0 होगा। और दोनों सर्कल पे आउटसाइड लाई करना चाहिए ना, तो दोनों सर्कल पे आउटसाइड लाई करने का क्या मतलब है, फिर से ग्रेटर देन 0। मतलब दोनों सॉल्यूशन का क्या हम लेंगे, दोनों सॉल्यूशन का फिर से हम इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। इंटरसेक्शन कब लेंगे, देखो बच्चे यहां पर याद रखना कि ये दोनों में बोल रहा है कि आउटसाइड लाई करना चाहिए, तो यहां पर ऑलरेडी एंड दिया हुआ है, तो यहां से भी हम चेक कर सकते हैं। अब सोचो ना कि ये इनसाइड लाई करे, ये आउटसाइड लाई करे, तो चलेगा, चलेगा नहीं। दोनों में कॉमन सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। क्लियर है सभी को सॉल्यूशन। चलो आप सारा चीज को कॉपी कर लो अपने नोटबुक में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। चलिए, तो डिस्टेंस फार्मूला को यूज करते हुए हमने क्या फाइंड कर लिया था, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। अब परपेंडिकुलर लेंथ का आपको फार्मूला हमने बोला था कि आप याद रखना, याद है सभी को हमने बोला था, ऐसा थोड़ी ना है। ये हमारा x1, y1 है, ये 90 डिग्री यहाँ पे फॉर्म करता था, लाइन का इक्वेशन था ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो परपेंडिकुलर लेंथ का क्या कंडीशन आ गया था, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय रूट अंडर। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है सभी को। अब इसी कॉन्सेप्ट को ना हम सर्कल में यूज करेंगे। देखो कैसे, हमारे पास सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, सर्कल का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये सर्कल का इक्वेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब एक लाइन का इक्वेशन आप ले लो, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा लाइन का इक्वेशन हो गया। देखो यहाँ पर भी c है, यहाँ पर भी c है, तो यहाँ पर c1 ले लो। तो बोलोगे ना सर दोनों से तो सेम है, तो हम कैंसिल कर देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों अलग अलग है। तो देखो होता क्या है यहाँ पे, तो यहां से आपको क्या पता है, सेंटर, सेंटर क्या है माइनस एफ, रेडियस क्या है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको ये चीज पता होना चाहिए कि रेडियस और सेंटर इक्वेशन ऑफ सर्कल का दिया हुआ है, यूज हो ना हो डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आप लिख दोगे कहीं पर, अगर आपको यूजेज लग गया तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। चलो अब देखो ये हमारा सेंटर हो गया माइनस जी कॉमा माइनस एफ। ठीक है, अब समझो कि ये लाइन है, ये लाइन क्या कर रहा है, व्हाट दिस लाइन डू विद द सर्कल, इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट, इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट होगा। मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेकंड बोल सकते हैं, सेकंड। चलो अब क्या करते हैं, सेंटर से एक लाइन ड्रॉप करते हैं कॉर्ड पे, इसको हम कॉर्ड भी बोलेंगे, इसको हम सेकंड भी बोलेंगे, लेकिन कॉर्ड बोलना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब ये क्या करता था,
परपेंडिकुलर करता था, मतलब अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द कोड इट विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी नहीं? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो ये हमारा डी हो गया, ये हमारा डी हो गया। अब देखो हम डी का लेंथ फाइंड कर सकते हैं। डी का लेंथ क्या हो जाएगा, इसको आप ले लो, सेंटर सी ले लो और ये पॉइंट एम ले लो, ठीक है। तो डी क्या हो जाएगा, सी एम होगा। डिस्टेंस बिटवीन सी एम इज इक्वल टू डी, और डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू माइनस जी प्लस बी इंटू माइनस एफ प्लस सी वन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ऑरिजिन टू दी कॉर्ड। आ गया। अब आप सोचो कि ये तो हमारा सीएम हो गया सर, ये क्या है, रेडियस है, या इसको ए ले लो, ये रेडियस है। अब सोचो कि सर सी ए और सी एम में कौन बड़ा, सी ए और सी एम में कौन बड़ा, सी ए बड़ा दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो यहां से ड्रॉ कर लो। नहीं दिख रहा है किसी को कि नहीं नहीं सर सब लोग बोल दिया, हमको तो नहीं दिख ही नहीं रहा है सर, समझ रहे हो? इसीलिए दिखना चाहिए, सबको दिखना चाहिए। तो आपको यहां पर दिख रहा है सी एम इज लेस देन सी ए, तो क्या हो जाएगा, ये लाइन लाइज इनसाइड द सर्कल। और हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं, लाइन इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट। यस या नो? दोनों तरीका वैलिड है कि इनवैलिड है, बताओ। बोल सकते हैं ना कि लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 पॉइंट। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को भी? एनीवन? नहीं। अब सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। बताइए, सी एम इज इक्वल टू सी ए, इसका क्या मतलब हुआ? सी एम इज इक्वल टू सी ए, व्हाट डज इट मीन? सर्कल पे लाई करेगा, मतलब यस, लाइन लाइज ऑन सर्कल और टचेज एट 1 पॉइंट। हो सकता है ना, देखो ना, देखो तो इस पे भी तो होता था ना। आपको याद है ये वाला लाइन को हम क्या बोलते थे? टेंजेंट बोलते थे, ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो टेंजेंट रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या रहेगा? आपको समझ में आ रहा है कैसे हम लिंक एक दूसरे से एस्टेब्लिश कर रहे हैं? तो इस तरह से पढ़ा जाता है ताकि आप कोई एक पॉइंट उठाओ, उसको लिंक करते जाओ, फर्दर आपका पूरा का पूरा चैप्टर एक दूसरे से लिंकिंग बनता जाएगा। Once you know the link, you will solve any kind of problem related to the particular topic. कोई टफ नहीं है बच्चा, लिंकिंग बनाना ज्यादा मुश्किल है। और लिंक एक बार आपने एस्टेब्लिश कर लिया, फिर आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखना ना, सर्कल का सारा क्वेश्चन बुक वाला तो आपको हलवा पूरी लगेगा, सॉल्व करके देखना हलवा पूरी लगेगा भाई, मतलब लगेगा कि अरे सर्कल इतना आसान है। और थोड़ा सा जेई मेंस टाइप का जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अब आपको रियल फीलिंग आएगा कि हाँ सर्कल ये चीज था। समझ रहे हो ना? हाँ, चलो, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, सी एम ग्रेटर देन सी ए। देखो इसका अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये हमारा सर्कल है, ये हमारा लाइन है। अब हमने क्या किया, सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया।
चलो, तो अगर ये वाला कंडीशन अगर आप देखते हो तो ये वाला कंडीशन में आपको क्या दिखेगा, ये तो हमारा रेडियस ही हो गया ना यहां से यहां तक, है कि नहीं। ये हो गया सी, ये हो गया ए, और ये हो गया एम। अब बताओ यहां से अगर आप देखोगे तो सी एम बड़ा कि सी ए, सॉरी, हाँ सी एम बड़ा कि सी ए बड़ा, सी एम बड़ा हो गया। तो व्हाट कैन आई राइट, सी एम ग्रेटर देन सी ए मीन्स लाइन, yes tell me, line lies outside the circle, और क्या बोलेंगे, neither intersect nor touch, क्लियर है, line neither intersect nor touch, neither intersect nor touches सर्कल। क्लियर है, तीनों का डायग्राम आपको क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन इसमें, एनीवन। कॉपी कीजिए सारा चीज, कॉपी ईच एंड एवरीथिंग। चलो, तो ये हमारा कुछ क्वेश्चंस है जो पोजीशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल के बेसिस पे सॉल्व करना है। आप समय लीजिए, सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद फिर मैं डिस्कस करता हूं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने सॉल्व कर दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 2, इसको हटा दो, ये जरूर काम का नहीं है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया हुआ है, फिर से आप उसी तरह से ड्रॉ करो। एक हमारा सर्कल है और लाइन कहाँ लाई कर रहा है, आउटसाइड, कर दो आउटसाइड लाइन लाइज, ठीक है। तो क्या बन जाएगा इसके लिए हमारा कंडीशन, इसके लिए कंडीशन हो जाएगा, तो ये सेंटर हमारा 0,0 हो जाएगा, और रेडियस कितना, √5, रेडियस हो जाएगा √5, ठीक है। अब 0,0 इसमें पुट कीजिए, तो क्या बन जाएगा ये, इसको आप ले लो C, इसको ले लो M, और इसको ले लो A, तो क्या हो जाएगा कंडीशन, CM ग्रेटर देन, जो हमने कन्वेंशन बताया ना उसको आप याद रखो ना, सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो CM मतलब परपेंडिकुलर लेंथ, तो परपेंडिकुलर लेंथ कितना हो जाएगा, 2 × 0 - 0 प्लस C डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 का, सॉरी 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन √5। तो यहां से कितना मिल जाएगा मुझे, 0 0 C, तो मॉड C डिवाइडेड बाय √5 ग्रेटर देन √5, मॉड C ग्रेटर देन 5 होगा, मॉड C ग्रेटर देन 5। तो C का वैल्यू कहां से शुरू होगा, -∞ to -5 यूनियन 5 to ∞। समझ में आया कि नहीं आया, ये हमारा कंडीशन हो जाएगा किसके लिए, लाइन लाइज आउटसाइड द सर्कल। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं। देखो, एक कंसेप्ट ये है कि कंसीडर इक्वेशन ऑफ सर्कल एज, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हम कंसीडर कर रहे हैं, x² + y² इज इक्वल टू r², ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। एंड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, ax + by + c इज इक्वल टू 0, या फिर इक्वेशन ऑफ लाइन को ना आप इस तरह से लिखो तो y इज इक्वल टू mx + c, ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द लाइन हो जाएगा, ठीक है। अब सोचो कि इक्वेशन ऑफ लाइन बिकम tangent to circle, what does it mean, equation of line become tangent to circle, what does it means, CM is equal to CA होगा, हाँ या ना। तो ये हमारा पॉइंट हो गया C, ये पॉइंट हो गया हमारा A, और ये पॉइंट हो गया हमारा
आया ना? देखो ना, ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए cm। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे हो जाएगा? 0,0 हमको सेंटर दिया हुआ है ना, 0,0, और रेडियस r दिया हुआ है, तो पुट कीजिए तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? मॉड ऑफ m इंटू 0 माइनस 0 प्लस c डिवाइडेड बाय रूट अंडर m स्क्वायर प्लस 1 का मॉड इज इक्वल टू सी ए मतलब क्या? रेडियस। समझ में आया? चलो, तो क्या बन जाएगा? मॉड ऑफ c डिवाइडेड बाय रूट अंडर m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू r। मॉड ऑफ c इज इक्वल टू r इंटू m स्क्वायर प्लस 1, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, तो c इज इक्वल टू प्लस माइनस r स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। ये हमारा किसका कंडीशन आ गया? यस, कंडीशन फॉर टेंजेंसी। ठीक है, कंडीशन फॉर टेंजेंसी। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ, देखो कंडीशन फॉर टेंजेंसी आप या तो ये वाला कंसीडर कर लो या ये वाला कंसीडर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दोनों का दोनों आपका क्या बन जाएगा? कंडीशन फॉर टेंजेंसी बन जाएगा। ठीक है, क्या है कंडीशन फॉर टेंजेंसी? सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, वेयर सी, नहीं ये रूट अंडर हट जाएगा, ये रूट अंडर हट जाएगा। ठीक है, इसलिए रूट अंडर हट जाएगा कि आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हो ना, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हो तो स्क्वायर रूट का स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा? स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये आपका कंडीशन फॉर टेंजेंसी हो गया। ठीक है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, वेयर सी इज, नो यहां पर ये सी क्या है? देखो लाइन का सी है, आर क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल है, 1 तो एज इट इज, और एम क्या है? स्लोप ऑफ द लाइन है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं कभी भी करना कि सर वो सी मतलब सेंटर है, नहीं। ठीक है, सी मतलब वो वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? ये हमारा वन टाइप ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हुआ है। ठीक है ना, और ये हमने किसके बेसिस पे सॉल्व किया है? रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। ठीक है, देखो ना, ये क्या था? रेडियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इसके बेसिस पे हम फर्दर डिस्कशन करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है एवरीवन, सभी को आज का क्लास का कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करवाया वो भी सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड, चलो थैंक यू वेरी मच।